अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग? हाजिर है एक और ब्रांड न्यू वीडियो लेके। आज की वीडियो में हम ऐसी दो गाड़ियों का कंपैरिजन करने जा रहे हैं जो कि मार्केट के अंदर हर बंदे की डिमांड बनी हुई है। और जिस तरह का दौर शुरू हो गया पाकिस्तान के अंदर, अब या ईवीज चल रही हैं या पीएचईवीज चल रही हैं। तो एक गाड़ी आज पीएचईवी होने वाली है, दूसरी गाड़ी होगी ईवी। ईवी के अंदर हम लोग आज कंपेयर करेंगे BYD की एटो 3 को विद जेको J7 PHEV वेरिएंट। अब जेको J7 जब लॉन्च हुई, इसने मार्केट को बहुत अच्छे तरीके से कैप्चर किया। हर बंदे ने ही चाहा कि यार ये गाड़ी लेनी चाहिए। और BYD एटो 3 जितने भी ईवी लवर्स हैं, मेरा ख्याल है कि सबने एक बार इस गाड़ी को जाके विजिट जरूर किया होगा कि क्या स्पेसिफिकेशन है। एंड ट्रस्ट मी, जो बिल्ट इन क्वालिटी, जो स्पेसिफिकेशंस ये दोनों गाड़ियां लेके आती हैं, डेफिनेटली अपने प्राइस सेगमेंट के अंदर ये दोनों ही गाड़ियां लेने वाली गाड़ी हैं। तो आज की इस वीडियो में हम डिटेल से कंपैरिजन करेंगे इन दोनों गाड़ियों का। चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करना मस्ट है। शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों सबसे पहले अगर हम प्राइस टैग की बात करें तो BYD एटो 3 आपको 89,90,000 के बजट के अंदर ऑफर की जाती है, जबकि जेको J7 प्रीवियसली तो 1 करोड़ के अंदर लॉन्च की गई थी, लेकिन इसकी डिमांड इतनी ज्यादा हो गई थी कि इसके ऊपर 5 लाख रुपए का इंक्रीज आ गया था। अब ये गाड़ी आपको 1 करोड़ 5 लाख के सेगमेंट के अंदर मिलती है, तो तकरीबन 16 लाख रुपए का प्राइस डिफरेंस आता है इन दोनों गाड़ियों के अंदर। लेकिन अगर हम डायमेंशंस की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको जेको J7 क्लियरली बड़ी नजर आएगी। सिर्फ एक चीज ज्यादा है, BYD एटो 3 आपको ग्राउंड क्लियरेंस तो ऑलमोस्ट सिमिलर ही प्रोवाइड करती है, लेकिन इसका व्हील बेस सबसे ज्यादा है इस सेगमेंट के अंदर, जिसकी वजह से आपको इंटीरियर के अंदर ये काफी स्पेशियस फील होगी। बैक सीट्स के अंदर आपको काफी अच्छा रूम मिलेगा। तो डायमेंशंस में जेको J7 क्लियरली बड़ी है, लेकिन जो उसका इंटीरियर का स्पेस है वो आपको बैक सीट के ऊपर क्लियरली डिफरेंस मिलेगा। एटो 3 के अंदर आपको बैक स्पेस ज्यादा मिलने वाली है। अगर हम इंजन की बात करें तो BYD के अंदर तो इंजन आता ही नहीं है, बिकॉज इट्स एन इलेक्ट्रिक कार, इट्स अ कंप्लीट ईवी। लेकिन अगर हम PHEV जेको J7 की बात करें तो 1.5 हाइब्रिड टर्बो इंजन के साथ आपको ऑफर की जाती है। और कंपनी का कहना है कि इट्स अ सुपर हाइब्रिड सिस्टम कार। पहली पाकिस्तान की गाड़ी है जो कि सुपर हाइब्रिड सिस्टम लेकर आई है, जिसका मतलब ये है कि ये आपको बहुत अच्छी रेंज प्रोवाइड करती है। मजीद फीचर्स के अंदर मैं आपको इसकी रेंज के हवाले से भी बताऊंगा। लेकिन अगर हम दोनों गाड़ियों के हॉर्स पावर और न्यूटन मीटर टॉर्क की बात कर ले तो यहां पर भी जेको J7 के हॉर्स पावर और न्यूटन मीटर टॉर्क आपको क्लियरली ज्यादा मिलते हैं। BYD एटो 3 के अंदर आपको 201 हॉर्स पावर और 310 न्यूटन मीटर टॉर्क देखने को मिलता है। अगर इसका कंपैरिजन जेको J7 से देखा जाए तो 342 हॉर्स पावर आपको ऑफर की जाती है, जिसके साथ 525 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क देखने को आपको मिलता है। तो डेफिनेटली पिक शेक में आपको क्लियरली आगे नजर आएगी ये गाड़ी। वेट शेट में भी तकरीबन ये दोनों गाड़ियां बराबर हैं, लेकिन जो हॉर्स पावर और न्यूटन मीटर टॉर्क आपको ये गाड़ी प्रोवाइड कर रही है जेको J7, ये आपको क्लियरली BYD एटो 3 से ज्यादा देखने को मिलेगी। अगर हम इनकी इलेक्ट्रिक रेंज की बात करें तो BYD तो आती ही ईवी है, इसके अंदर आपको फ्यूल का नामो निशान भी नजर नहीं आएगा। तो ये गाड़ी आपको तकरीबन 410 किलोमीटर की रेंज प्रोवाइड करती है। रिमेंबर, इस गाड़ी के अंदर ब्लेड बैटरीज इंट्रोड्यूस करवाई गई हैं, जो कि सबसे बड़ी रीजन है कि BYD को टेस्ला किलर माना जाता है। तो जो इनकी ब्लेड बैटरी है ये सबसे बड़ी रीजन है। इसकी क्वालिटी, इसकी रेंज, ये आपको BYD ऐसे ही बीट करती हुई नजर नहीं आ रही मार्केट के अंदर टेस्ला को। इसके पीछे टेक्नोलॉजी है, इसके पीछे स्ट्रॉन्ग रीजंस हैं। अगर हम ईवी रेंज जेको J7 की बात करते हैं तो तकरीबन 90+ किलोमीटर की ये ईवी रेंज आपको प्रोवाइड करती है। ऑल्दो इनका क्लेम है कि ये 1200 किलोमीटर की आपको कंप्लीट कंबाइंड रेंज प्रोवाइड करेगी। अब इसके अंदर आपकी बैटरीज भी फुली चार्ज होना जरूरी है और इसके अंदर आपका फ्यूल टैंक भी फुल चार्ज होना जरूरी है, फिर ये आपको 1200 किलोमीटर की रेंज प्रोवाइड करेगी। अगर हम इनकी ट्रांसमिशन की बात करें तो जेको J7 के अंदर आपको DHT डेडिकेटेड हाइब्रिड ट्रांसमिशन देखने को मिलती है, जो कि मोस्टली PHEV और EV कार्स के अंदर यूज की जाती है। जबकि BYD एटो 3 की बात करें तो इसमें आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन देखने को मिलती है। फर्दर इनके बैटरी पैक की अगर बात कर ली जाए तो तकरीबन 18.3 किलोवाट आवर्स का बैटरी पैक आपको जेको J7 के अंदर देखने को मिलता है। बट अगर हम BYD एटो 3 की बात करते हैं तो 49.92 किलोवाट आवर्स का बैटरी पैक आपको देखने को मिलता है। एंड रिमेंबर, एज आई ऑलरेडी सेड, ब्लेड बैटरी इसके अंदर बहुत बड़ा कंसर्न है, क्योंकि वो बहुत अच्छी क्वालिटी की बैटरीज हैं और बहुत लॉन्ग रेंज आपको प्रोवाइड करती हैं। यही वजह है कि 410 किलोमीटर की रेंज आपको BYD एटो 3 अपनी ईवी रेंज प्रोवाइड करती है। फर्दर अगर हम इनके मजीद फीचर्स की बात कर ले तो अगर हम 0 to 100 इनकी चार्जिंग की बात करें तो दोनों ही गाड़ियां तकरीबन हाफ डे आपका कंज्यूम कर लेंगी। लेकिन अगर हम 20 to 80 की बात करें तो BYD एटो 3 तकरीबन आधे घंटे में चार्ज हो जाती है और जेको J7 तकरीबन 25 मिनट लेती है 20 to 80% चार्ज होने के अंदर। बाकी दोनों ही गाड़ियों में आपको ADAS के फीचर्स भी मिलते हैं, आपको फॉग लैंप्स भी मिलते हैं, आपको DRLs भी गिवन है, LED लैंप्स भी मिल जाते हैं, फ्रंट बैक पार्किंग सेंसर्स भी मिलते हैं। बट जो डिफरेंस है वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। सबसे पहले हम इनके अलॉय व्हील्स की बात कर लेते हैं। दोनों गाड़ियों के अंदर आपको अलॉय व्हील्स देखने को मिलते हैं, लेकिन एटो 3 के अंदर आपको 18 इंचेस अलॉय व्हील मिलते हैं और
जेको J7 के अंदर आपको 19 इंचेस अलॉय व्हील मिलते हैं। रिमेंबर, दोनों ही गाड़ियों के अंदर आपको किट्स प्रोवाइड की जाती है जो कि पंचर किट होती है, लेकिन दोनों ही गाड़ियों में स्पेयर व्हील आपको नहीं मिलता। अगर हम इनके इंटीरियर के अंदर कुछ चेंजेस की बात करें तो सबसे बड़ी चेंज आपको इनके क्लस्टर मीटर के अंदर नजर आएगी। जैसे ही आप लोग गाड़ी के अंदर बैठते हैं तो इनका जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है, अब BYD Atto 3 के अंदर आपको 15.6 इंचेस का इंफोटेनमेंट क्लस्टर मीटर देखने को मिलता है। अगर हम जेको J7 की बात करें तो आपको 14.8 इंचेस का इंफोटेनमेंट क्लस्टर मीटर देखने को मिलेगा। बट ये दोनों ही काफी बड़े साइज की LEDs हैं, थोड़ा सा व्यू भी ब्लॉक करती हैं, लेकिन आजकल ये चीज ट्रेंडिंग में है। ये रोटेटेबल भी होती हैं और इनके अंदर आपको एप्पल और एंड्रॉइड की कनेक्टिविटी भी वायरलेस मिलती है। दोनों ही गाड़ियों के अंदर आपको डिफरेंट कलर के अंदर एम्बियंट लाइट्स की भी सपोर्टिंग मिल जाती है। अब हीटेड और वेंटिलेटेड सीट्स का ऑप्शन आपको सिर्फ जेको J7 के अंदर देखने को मिलता है, आपको Atto 3 के अंदर ये ऑप्शन नहीं मिलेगा। कुछ सेफ्टी फीचर्स की अगर हम बात करें तो ऐसा ईयरली सेट के BYD और जेको J7 दोनों के अंदर ही आपको ADAS फीचर्स देखने को मिलते हैं। एयरबैग्स की बात करें तो BYD के अंदर आपको 6 एयरबैग्स का सिस्टम देखने को मिलता है और जेको के अंदर आपको 7 एयरबैग्स देखने को मिलते हैं। आपको एक नी एयरबैग एक्स्ट्रा उसके अंदर मिल जाता है। अगर हम इन दोनों गाड़ियों के साउंड क्वालिटी की बात करें तो दोनों ही कंपनीज के अंदर आपको ब्रांडेड साउंड सिस्टम देखने को मिलते हैं। Atto 3 के अंदर आपको डायरेक्ट 6 स्पीकर का साउंड सिस्टम देखने को मिलता है और जेको J7 के अंदर आपको 8 स्पीकर का सोनी का साउंड सिस्टम देखने को मिलता है। तो यस, यहाँ पर प्रीमियमनेस दोनों ही गाड़ियों के अंदर दी गई है। अगर हम इनकी बिल्ट इन क्वालिटी की, लेदर फिनिशिंग की, ओवरऑल गाड़ी की फिनिशिंग की बात करें तो यहां पर मैं BYD की तरफ जाना चाहूंगा, क्योंकि BYD के अंदर आपको सीट्स भी बड़ी मिल रही हैं, डोर्स भी बड़े मिल रहे हैं। जेको के अंदर आपको वो स्लाइटली छोटे फील होते हैं, ऑल्दो जेको साइज में बड़ी है, लेकिन जो डोर्स हैं, जो सीट्स हैं, वो आपको थोड़ी सी छोटी फील होती हैं और लेदर की क्वालिटी भी आपको BYD के अंदर ही ज्यादा अच्छी देखने को मिलती है। ओवरऑल अगर हम बिल्ट इन क्वालिटी की बात करें तो बिल्ट इन क्वालिटी में आपको क्लियर डिफरेंस फील हो जाएगा जब आप BYD Shark 6 देखते हैं, BYD Seal देखते हैं और उसके बाद फिर BYD Atto 3 देखते हैं, तो आपको ज्यादा डिफरेंस नहीं मिलता, क्योंकि उनका जो बड़ा सेगमेंट है और जो छोटा सेगमेंट है, दोनों के अंदर ही उन्होंने कमाल की आपको बिल्ट इन प्रोवाइड की है। अगर हम जेको की बात करें तो जेको J5 के अंदर और जेको J7 के अंदर दोनों में बड़ा डिफरेंस आ जाता है, लेकिन अगर हम Atto 3 और जेको J7 की बात करें तो उसमें भी Atto 3 के अंदर आपको बिल्ट इन क्वालिटी बहुत अच्छी देखने को मिलती है। यही था दोस्तों इन दोनों गाड़ियों का कंप्लीट कंपैरिजन। अब 1,50,000 किलोमीटर या 6 साल इन दोनों गाड़ियों की आपको व्हीकल वारंटी ऑफर की जाती है और अगर हम इनकी बैटरीज की बात कर लें तो 8 साल या 1,60,000 किलोमीटर की बैटरी ऑफर की जाती है। तो वारंटी पीरियड दोनों के बिल्कुल सेम है। डिलीवरी टाइम की अगर बात की जाए तो दोनों ही गाड़ियां आपको तकरीबन 2 से 3 माह के डिलीवरी टाइम के अंदर मिल जाती हैं। अब आप किस गाड़ी को प्रेफर करते हैं, किस गाड़ी को आप चूज करना चाह रहे हैं या आपने गाड़ी बुक करवाई है, कैसा आपका एक्सपीरियंस है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। फर्दर किस गाड़ी का आप डिटेल रिव्यू देखना चाहेंगे वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। भाई को दुआ में जरूर याद रखिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।